ये बंदा एक जमाने के बाद मिला यहाँ पे, इसकी ये गाड़ी इन ड्राइव में प्रो लेवल में। तो पराठा देख रहे हो? प्रो लेवल नहीं वो है क्या है? पराठा देख रहे हो? लच्छेदार पराठा। ये खुश खा रहा है, मरीज है ये। यहाँ पे बैठ के हमने नाश्ता किया। ये शफीक खड़ा हुआ है, मेरे पास आ चुकी हुई है। 9:33 में आई है। 11:06 हो रहे हैं। मीटर को जीरो की तक। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ। आया हूँ जी ऑन वाली लाइन पे। इतवार का दिन है, सुबह जल्दी आ गया, कोई 8 सवा 8 बजे आ गया भाग भाग के जी आज इतवार है, सवेरे सवेरे काम होगा। क्योंकि एक जमाने में हम इतवार में सुबह निकलते थे तो अच्छा पहिया घूम जाता था, क्योंकि सवेरे सवेरे कोई नहीं निकलता था। तो हमने सोचा कि आज हम निकल आते हैं। 2 दिन पहले छुट्टी कर चुके हुए हैं, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। 11 बजे तक बैठना पड़ा। फिर शफीक आ गया यहाँ पे, नाश्ता कीता है। नाश्ता करने के बाद अब मैं नाश्ता कर ही रहा था, बल्कि क्लियर कर चुका था, चाय पी चुका था, तो मेरे पास आ गई। 933 में। इतने अच्छे पैसों में भी नहीं, इतने बुरे, लेकिन यहाँ से निकलने के लिए बेहतरीन है। 16 किलोमीटर की राइड बन रही है। एयरपोर्ट ड्रॉप करते हैं, वहां से अभी फ्लैटों का टाइम है, वापसी की भी कोई मिल जाएगी इंशाल्लाह। फेज 1 वाला सिग्नल है, यहाँ पे बैठ के वेट कर रहा हूँ। वो सामने से पिक करना है, ये जहाँ पे बाबे की तस्वीर लगी इसकी बैक साइड। फर्स्ट दाना तो यहाँ पे सोने वाला कंप्लीट हो गया, क्योंकि अंकल अच्छे थे, 1000 रुपया पकड़ा के गए और यहाँ पे ड्रॉप किया। बेहतरीन बंदा था, अल्हम्दुलिल्लाह। एयरपोर्ट आ गया जी, ले आया, ड्रॉप कीता है इथे। और रोड़ा है कि ये आपस में लड़ पड़े हैं दोनों भाई। और वो कैंची वाला जा रहा है, वो जुगाड़ में है कि किसी को मैं कैंची डा के किसी को उठा लूं। मैं इधर जुगाड़ को चिपका देता हूँ। है तो धूप, 10 एक मिनट रुकने की कोशिश कर लेते हैं, कुछ नहीं होता। आल्टो चुकी गई, आल्टो चुकी गई, VXL चुकी गई। अब डीलिंग हो रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नीचे ड्रॉप करेंगे। मैं भी चले जाऊं, अब मेरी बारी है। नहीं छोड़ रहे, नीचे लेके जाएंगे। मुझे लग ऐसा रहा नीचे लेके जाएंगे, या कुछ ले दे के छोड़ेंगे फ्री में। तो अब जब उठा लिए तो 1 रुपया नहीं छोड़ेंगे, चालान देंगे, कोई ना कोई हरकत करेंगे। काफी बहस कर रहा है बंदा, मिन्ना तरला कर रहा है, लेकिन नहीं जाने दे रहे। मुझे नहीं लगता छोड़ेंगे। 1000 पक्का, 1000 पक्का। 1000 के बगैर बड़ी मुश्किल गल है भाई। 1000 पक्का है मेरे भाई। 1000 के बगैर नीचे उतारने वाले नहीं। टायर ओरिजिनल लगे हुए हैं, व्हील का पीछे वाले लगे हुए हैं, नीचे से जंग लगा हुआ है। इतना एक मेरी रानों को भी लगा हुआ है, लेकिन ये है VXL। अब पता नहीं भाई ये क्रीम वाले हैं या ओरिजिनल है। ये फोन वोन भी करवा रहे हैं। टंगी हुई है भाई, मेरे पास भी नहीं आ रही, मैं भी बैठा हुआ हूँ। मुझे भी अभी चले जाना चाहिए, क्योंकि अब मुझे भी लगता है इसके बाद आके धमकी मिलने वाली है कि भाग। उतार रहा है भाई इधर बंदा, यहाँ पे उतरवा रहा है मेरे ख्याल में। अपना सिस्टम पूरा शुरू करके मैं चले जाता हूँ, क्योंकि अभी मेरी बारी है। मुझे देख रहा है गौर गौर से। दे दिया पैसा, वो देखो हाथ में पैसा पकड़ाया। 1000 रुपये, ये 500। एक दफा उठा ली, पैसे के बगैर जान नहीं छूटनी आपकी। एक दफा इधर से गाड़ी उठ गई ना, फिर आपको पैसे देने पड़ेंगे। पता नहीं 1000 रुपए दिए बंदे ने या 500 दिए। 1000 500 में से दोनों में से कोई एक नोट थी, गौर से मैंने नहीं देखा, लेकिन पकड़ाए। तो उसने नीचे उतारी, पहले एग्रीमेंट किया पूरा 15 मिनट की गुफ्तशनीद के बाद। तो बड़ी मुश्किल से जान छुटी भाई। और यहाँ पे बैठना भी चुकन्ना हो गया पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बंदा छोड़ के बाहर घूमने फिरने निकले, इसीलिए मैं बैठा रहता हूँ। 1487 में ब्लॉक 2 के लिए पकड़ी है, नीचे आया हूँ। फिर रश इतना है कि मैं ये देखें सिग्नल के ऊपर बिल्कुल फंसा हुआ, कैमरों के नीचे। और आगे भी अब कच पक किए कि अंदर जाने देंगे या नहीं जाने देंगे। पिछली दफा तो जाने दिया था जब लास्ट टाइम आया था। आ चुका हूँ जी अंदर, जाने तो दिया है। अब देखो पिक करने में कामयाब होते हैं या नहीं। रश है, बड़ा बड़ा रश है। चेकिंग बड़ी डबल डबल हो रही है। राइट साइड पे भी बाइक खड़े हैं, लेफ्ट साइड पे भी खड़े हैं। शेड सारे मैंने उतारे हैं, क्योंकि शेड पे थोड़ा सा ये हरकत तो कहते हैं कि नहीं लगाओ। पीछे तो मैंने कुछ नहीं, मुझसे पूछा ही नहीं है, बोला शेड उतार दो, क्योंकि मैंने आगे वाले उतारे तो पीछे वाले भी भाई कहते हैं उतार दो। अच्छा बंदा खड़ा हुआ था। अब यहाँ पे ये भाई जो खड़े हैं, ये थोड़ा सा सख्त वाला है और ये कॉल भी कर रहा है। मैं एंटर हो रहा हूँ, आपकी तरफ आ रहा हूँ। जाने दिया जी, जाने दिया। कॉल भी आई है बंदे को, मैंने ओके कर दिया है। जुंडा छुट्टा, अल्हम्दुलिल्लाह। हेलो, अराइवल पे आपके सामने मैकडॉनल्ड्स है ना, मैं बस आ गया हूँ, अराइवल पे आ गया हूँ। हाँ बस देखिए, आप गाड़ी नंबर देखिएगा, मैं पहुंच आया हूँ। और अब ये है ब्लॉक 2, यकदम ब्लॉक 2 असी अब पड़े आए हैं जी, यकदम नहीं। 1:30 पे पहुंच आया हूँ मैं यहाँ। कर दिया है ड्रॉप। शहजादा बंदा था, शहजादा। मजा आ गया सफर का। हुण कोई अगला रोड़ा वेख लेते हैं। शहजादा इस सेंस में कि
इनको वहां पे मैंने मैसेज किया था, मैंने कहा नंबर दे, इन्होंने नंबर दिया। मैंने कहा ऐसे ऐसे अगर गेट पे पूछे तो आपने बताना है कि दोस्त है, मैं इनको बताऊंगा कि दोस्त है। मतलब वही एहतियाती तदबीर की। लेकिन एक पॉजिटिव चीज ये है कि दूसरी दफा है अब मेरा वास्ता एयरपोर्ट पे है, तो दूसरी दफा जाने दे रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। इनकी मेहरबानी। आई लव यू एयरपोर्ट वाले भाइयों। क्यों कि मैंने तनकीद भी की थी जब नहीं जाने दे रहे थे और बहुत नुकसान हो रहा था। तो अब जब बगैर परेशानी के अल्हम्दुलिल्लाह हम एयरपोर्ट से पिक कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी दफा वो इतना हम में इंटरेस्टेड भी नहीं है। पहले होता था कि कैसे, क्यों क्यों ये वो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। शेड उतारने को बोला, मैंने उतारे। आगे वाले भाई ने भी कोई सवाल नहीं किया, चेक किया, बोला जाओ ओके थैंक यू। एयरपोर्ट से नीचे उतरने के बाद मैं लेफ्ट साइड पे रुका हुआ था। मेरे पीछे एक आके किया गाड़ी रुकी। मैं अपनी मस्ती में राइड ढूंढ रहा था, बाइकिया ऑन किया। मैंने कहा बाइकिया पे ढूंढता हूँ। एक भाई साहब ने आके खटकाया, बोलता है इन ड्राइव से हैं आप? मैंने कहा जी। कहते मैं मार KFC जाना है, क्या पैसे लेंगे? पहले मुझे आइडिया नहीं था। मैंने कहा कोई 35-40 किलोमीटर सफर बनेगा। मैंने कहा यार 2500 रुपए दे देना। कहता नहीं बहुत ज्यादा है। वो भी अंदर से एयरपोर्ट से ही उतरे, किसी ने उनको पिक किया और फिर उनको शायद आगे भेजा, जो भी था मुझे नहीं पता। बंदा सही साफ सुथरा लग रहा था, जैसे बैंकर टाइप होते हैं ना, पढ़ा लिखा बंदा लग रहा था। मैंने कहा 2500 रुपए दे देना। कहते नहीं 2500 तो ज्यादा है। इतनी देर में इन्होंने कहा ये देखे मैं बुक कर रहा हूँ तो 1300 रुपए में गाड़ी आ रही है। मैंने कहा यार 1300 में ले लो, बुकिंग कर लो यार 1300 रुपए में, मसला नहीं। मुझे तो 1300 रुपए नहीं समझ में आते। मैंने कहा सबर करें, मैं KM चेक करता हूँ। मैंने KM चेक किए, 30 किलोमीटर बन रहे हैं। 30 किलोमीटर को मद्देनजर रखते हुए मैंने कहा चलो प्राइवेट है, मेमार से राइड का भी थोड़ा मुश्किल ही होता है। मैंने कहा 2000 रुपए दे देना, 2000 में मैं आपको ड्रॉप करता हूँ। तो कहते हैं यार इधर 1300 आ रहे हैं, 1500 ले लो। मैंने कहा नहीं 1500 तो नहीं समझ में आते, मेमार 1500 में एयरपोर्ट से कौन जाए। उन्होंने 1300 रुपए कहते हैं आ रहे हैं। मैंने कहा बुक करें, आपको ये ऑफर देगा 1500-1600 रुपए, 1300 में नहीं आएगा। बोला ये देखो 1300 में आ रहा है। सिल्वर ऑल्टो वाले भाई, सिल्वर ऑल्टो वाले भाई, मैंने क्लिप बनाई है, लगाऊंगा नहीं। वजह नंबर शो होता है इसका और फिर गड़बड़ है, क्योंकि हमारा ही भाई है तो उसकी कोई मजबूरी होगी जो 30 किलोमीटर 1300 रुपए में, मतलब होता है ना कि सेकंड ऑफर दे देता है, लास्ट ऑफर देता है, नहीं। 30 किलोमीटर की राइड को 1300 रुपए बने उनके। सजेस्टेड फेयर था, फेयर प्राइस आ रहा था, ऐसा नहीं कि इन्होंने कम किया। सजेस्टेड फेयर पे 1300 रुपए में 30 किलोमीटर लेके भाग गए मेरे भाई। सिल्वर ऑल्टो वाले, AAA से आपका नंबर आता है, अगले इनसे मैं नहीं बता रहा हूँ। एयरपोर्ट से आपने राइड पिक की है, मेमार आप लेके गए हैं, तो आपके लिए हिदायत की दुआ है, अल्लाह आप लोगों को हिदायत दे। ये कस्टमर मुझे 1500 ऑफर कर रहा था, अगर ये बंदा ऑफर देता 1700-1800 की तो उसने 10 मिनट वेट भी किया उसका, तो मेरे साथ भी 2000 में ये चले जाता, 2000 में वो मेरे साथ भी चले जाता। लेकिन नहीं, अब देखो ये मैं 1500 रुपए में शहर में तो है ना, यहाँ से भी मिल सकती है नेक्स्ट, गुड हो जाएगा। अब उधर शहर से बाहर भी जाओ, वहां से मिले ना मिले, रिस्क के लिए 1300 रुपए में मुझे तो नहीं लगता कि वो समझ में आने वाली राइड थी। तो ये हमारे ही भाई हैं, अपने ही भाई हैं, हम खुद कसूरवार हैं, कोई कंपनी कसूरवार नहीं है। अगर इस चीज को देखा जाए तो 1300 की जगह 1500-1600 की ऑफर देते, क्या जाता था? कुछ नहीं जाता था ना। ये साउथ सिटी हॉस्पिटल है, यहाँ से पिकअप है 1700 रुपए में, गुलजार इजरी स्कीम 33, 1696 1700 रुपए में। इस भाई ने भी कॉल किए, कहते हैं जाना है और वापस फेज 2 तक आना है। तो देखो अगर ऐसा होता है तो हमारे लिए मैं समझता हूँ बेहतर हो जाएगा। फिलहाल मैंने ओके कहा, बोले आपको कोई टेंशन नहीं है? मैंने कहा नहीं मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैंने कहा रुकना कितना? कहते हैं कोई नहीं, सिर्फ ड्रॉप करना है, वो है फैमिली है। अगर मुझे लगा कि ये ऑथेंटिक बंदा है, आने जाने वाला है, ओके तो सही है, क्योंकि इसकी राइडें हुई हैं 2, तो इन्हें ले भी जाते हैं और वापस भी ले आएंगे। और अगर ये ऑथेंटिक ना लगा, कोई बीच में हरकत लगी, वहां पे चल के कहने लगे कि नहीं मैं आता हूँ 2 मिनट रुके, ये ऐसा वैसा कोई, वो तो फिर कहूंगा भाई जाने के पैसे दे दें, वापसी अगर आते हैं तो चलते हैं। इस बंदे की राइडें सिर्फ 2 हुई हैं और ये है लोकेशन इसकी ड्रॉप वाली, जमाली पुल से थोड़ा सा अंदर है। वो सामने साउथ सिटी का गेट है और ये स्किन लेजर यहाँ से कहीं से ये है पिकअप। ये गार्डन है, गार्डन के नज़ारे ले लें, क्योंकि मेरा इधर से आने का बिल्कुल इरादा नहीं था। कस्टमर ने बोला कि भाईजान अगर आप गार्डन लेना चाहते हैं तो ले लें, लियारी मैं पे करूंगा, क्योंकि मेरा आइडिया था कि मैं नीचे से ही जाऊं, एतवार का दिन है, नीचे भी रास्ता साफ ही होना है। लेकिन भाई ने कहा कि ले लो आप, लियारी एक्सप्रेस वे आसान रहेगा। मैंने कहा चलो सही है, हम वैसे भी लियारी पे जाने के लिए बेताब होते हैं, क्योंकि हमारा भी 5 रुपए का पेट्रोल बचता है ना, तो इस वजह से यहाँ से इस इंटरचेंज, अच्छा इन्होंने ये ना पहले यहाँ पे लगाए हुए थे, थोड़ा सा आगे मूव कर दिए ताकि रश ना हो। ये टूल लेने वाले जो
जो ये डब्बे शब्बे बना के बैठे हुए हैं ना, मतलब दुकानदारी कमावन वाला अड्डा। तो यहाँ से वेलकमिंग तो बड़ी बेहतरीन है। ये चादरों वादरों वाला इन्होंने सीन कलर वलर कर दिया है। बंदा अच्छा था, जैसा हम सोच रहे थे ऐसा कुछ नहीं था, बेहतरीन बंदा था। ये था ऐसे कि बाहर से आया हुआ था। यहाँ से इसका व्यू चेक करें लियारी का, बेहतरीन व्यू नजर आ। हकीकत में इस बंदे की राइडें 2 हुई थी। ये हिजरी वाली सोसाइटी है, इसके अंदर इनको लाके ड्रॉप किया। इनके साथ फैमिली थी, इनको यहाँ पे इन्होंने ड्रॉप करना था। ये बाहर से आए हुए हैं, तो इस वजह से ये शायद फैमिली को ड्रॉप करने के लिए आए हैं, क्योंकि इधर इनको वो थोड़ा सा होता है, एतबार नहीं करते हैं ना ड्राइवरों पे। तो ये समझते हैं कि हम सारे काम खुद ही करें, इसलिए इन्होंने यहाँ पे पहले फैमिली को ड्रॉप किया। मेरे पास यहाँ पे पेट्रोल खत्म हो गया, इससे बाहर निकले। यहाँ पे ये आरामको है, ये आप लोगों का बड़ा इधर तारीफ सुनते हैं, लाहौर वाले तो इसकी बड़ी तारीफ करते हैं। अब मैंने आज पहली दफा डाला है आरामको से, देखते हैं क्या बनता है। बहुत रश होता है इनके यहाँ ना। ये एक इधर पंप है और एक शरफ फैसल पे भी मैंने देखा है, तो मैंने कहा चलो यहाँ से डाल देते हैं। आज कुदरती तौर पे आगे मेरे पास वैसे भी खत्म हो चुका हुआ था, इतना पेट्रोल था ही कोई नहीं, तो इसलिए यहाँ से डाल दिए। पैसे बीसी से लिए, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे, कस्टमर से पैसे लिए, ये वापस लियारी पे चढ़ा है। टोटल इनसे मैंने 3600 रुपए लिए, क्योंकि वहां पे पेट्रोल डलवा दिया मैंने 12 लीटर को 39 रुपए, 38-39 रुपए का पेट्रोल डाला, और बाकी के मैंने को वापस कर दिए। टूल भी दोनों तरफ मैंने पे किए। जब सोसाइटी के अंदर थे तो इन्होंने कहा था मेरे पास 5000 की नोट खुला होगा। मैंने कहा नहीं, पेट्रोल डालना है, यहाँ से डलवा देते हैं। तो इसी बहाने मैंने पेट्रोल भी डाल लिया। ये फेज 2 है जी। 5:04:54 हो, जिसको मजा कहते हैं ना, वो आया है अल्हम्दुलिल्लाह। 3600 रुपया वसूली हुई है, 3600 रुपए। टूल मैंने दिया है दोनों साइड का, और वो मैंने डलवा दिया था वहां से पेट्रोल। अच्छा बंदा था, अच्छा बंदा। नंबर मुझसे लेके गए हैं, कहते हैं सर्विस पसंद आई है। रावणी आई, राणो जहरीली गल, टायर नवे पाए हो ना, नवियां जुतियां ते सुकून देंदी, चस देंदी राणो। तो कह रहे थे कि राब्ता किया जाएगा। मैं असी जी हाजिर, असी जमे खिदमत करना है तुहाडियां कान। अब क्या करें, किसी और की खिदमत करें। सो में ये वाली राइड आई है फेजेट के लिए। ये है जी फेजेट, ड्रॉप कीता है। अब यहाँ से चलेंगे बुखार शरीफ। बुखार अब तक जो गेम घुमा के हम आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो प्राइवेट वाला सारा बिल है ना, ये आने जाने वाला सीन सुना हुआ है, मजा है। अब अगर यहाँ से एक चक्री और हम घुमा लेते हैं एयरपोर्ट तक या बहादुराबाद तक, तब भी गेम कमाल की हो जानी है, मुड़ गल बेहतर हो जानी है। देख लेते हैं क्या बनता है। फिलहाल तो यूके को मुंह दिखा लेना, यूके की करदा साडे नाल, इहदे कोल गल्लां पुछ लईए। ये यकदम अब शाम है, और शाम में ये है ओशियन मॉल। यहाँ पे मुझे तकरीबन घंटा डेढ़ तो हो गया धरना दिए हुए। आहो 4521 रुपए की अर्निंग की थी जी ऐसा, और एक 500 की राइड उसके बाद बुखारी से लाए हुए इधर ड्रॉप की है। और अब बज गए हैं देख लो 9:39। मैं ढूंढ रहा हूँ कोई घर की राइड, बस भागे, क्योंकि सुबह वर्किंग डे है, तो आज के दिन के लिए मैं समझता हूँ क्लोजिंग कर लेते हैं। 124 किलोमीटर आज की रनिंग है जी। आज का काम जो टोटल हो रहा है 6000 रुपये का, और इसके ऊपर 2500 रुपये का पेट्रोल आप उड़ा दें। 6000 रुपये का काम, 2500, 3000 का भी पेट्रोल उड़ा सकते हैं, 3 का उड़ा दें, लेकिन कम ही है मेरे ख्याल में 2500 तक। टोटल यही रहा 1700 रुपए। वो आपने प्राइवेट वाली डालनी है जो कि वापसी पे हम लाए थे, अच्छे वाली राइड ना, जाने वाली के तो उसमें इसमें काउंट हो गए थे राइड में। हाँ, टंगू पे हमने कोई राइड कोई की नहीं, और अभी बुखारी पे बड़ा टाइम लगा था। उसके बाद एक 500 रुपए की मिली, जिसको यहाँ पे सामने लाके ड्रॉप किया, और फिर यहाँ पे आया हूँ। ओशियन की मिन्नत तरला किया कि मैं ये समझा कि चल जाएगा, लेकिन नहीं चल रहा। राइडें बहुत खड़ी हुई हैं, अन्यवार राइडें खड़ी हुई हैं, लेकिन समझ के बगैर खड़ी हुई हैं। समझ वाली राइडें मतलब ये हुआ कि हमारे सिलेक्टेड एरियाज के अंदर की राइडें नहीं आ रही, तो इस वजह से अब क्लोज करना पड़ेगा, मजबूरी है। सुबह वर्किंग डे है, जल्दी आना होगा। सुबह कह लो कि कोई छुट्टी वुट्टी वाला सीन नहीं है, थोड़े से स्कूल भी ओपन हो गए हैं, और सबके मशवरे मुझे ये मिल रहे हैं कि भाई साहब सुबह निकलो अगर काम करना है तो। और ऐसा ही है, मुझे काम करना है और मुझे सुबह निकलना पड़ेगा। सुबह कोशिश करूंगा इंशाल्लाह जल्दी आ जाऊं। फिलहाल क्लोज वाला बटन दबा लेते हैं। यहाँ पे बैठा हूँ, 10-15 मिनट और देता हूँ, कोई घर के पास की आ जाए, रास्ते की आ जाए, पेट्रोल जो के पैसे निकल आए तो ओके, नहीं तो फिर शायद खाली खाली जाना पड़ेगा। 10 बजे टैंकर खुल जाने 15 मिनट है, तो मैं मजीद 10-12 मिनट देखता हूँ। 15 मिनट से पहले पहले भाग जाऊं, ताकि मुझे खाली रोड मिले, मेरे पीछे टैंकर हूँ और मैं आगे आगे दुम दबा के भाग रहा हूँ। खुश रहो, आबाद रहो, चस लियो जिंदगी थी। इंशाल्लाह आपकी और मेरी कल वाले व्लॉग में बातें होनी है। अल्लाह हाफिज।